ज़रा तसव्वुर करें उस वक्त का जब दुनिया तो यही थी, मगर दुनिया का नक्शा ये नहीं था। ये वो दौर था जब इंसानियत अपने बचपन में थी, रहन सहन बिल्कुल आदिवासियों जैसा, न तन ढकने के लिए कपड़े, न पहनने का सलीका। लोग मरे हुए जानवरों की खाल को ही अपना लिबास समझते थे। न बाजार थे, न तराजू, और ना ही कोई कानून। सबसे बड़ी बात, इंसान के पास अपनी बात, अपना इल्म महफूज करने का कोई जरिया नहीं था। कलम, जो आज हमारी जेब की शान है, उस वक्त उसका वजूद तक नहीं था। इल्म सिर्फ सीनों में दफन होकर रह जाता था। एक ऐसी दुनिया जहां शहर नहीं थे, बस्तियां नहीं थी, सिर्फ जंगल का सन्नाटा था। फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। एक ऐसी हस्ती जमीन पर उतरी जिसने इंसान को जानवरों की खाल उतरवाकर कपड़े पहनना सिखाया, जिसने पहली बार हाथ में कलम थमाया, जिसने बंजर जमीन पर पहले शहर की बुनियाद रखी। वो कौन था? वो कौन सा दौर था? और तारीख के पन्नों में उस अजीम हस्ती का जमाना एक पहेली क्यों बना हुआ है? आज हम इतिहास की धूल हटाएंगे और जानेंगे उस पैगंबर की कहानी जिसे दुनिया पहला मुअल्लिम और फर्स्ट साइंटिस्ट कहती है। यह कहानी है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की। वज़्कुर फ़िल किताबि इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, एक ऐसा नाम जिसकी बुजुर्गी और मर्तबे की गवाही खुद कुरान ए करीम ने दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मरियम में इरशाद फरमाया, और किताब में इदरीस का भी जिक्र करो, वो भी निहायत सच्चे थे, नबी थे, और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया था। लेकिन जब हम हिस्ट्री की किताबों की तरफ देखते हैं तो वहाँ एक अजीब खामोशी और डिसएग्रीमेंट मिलता है। लिखने वालों के कलम यहाँ आकर रुक जाते हैं। उनका असल ज़माना कौन सा था? उनका नस्ब लिनिएज क्या था? इतिहासकार इस पर कभी एक राय नहीं बना सके। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कुरान का मकसद तारीख़ी बहस या कैलेंडर की तारीखें बताना नहीं, बल्कि गाइडेंस है। कुरान ने तारीख़ी बहस से अलग होकर सिर्फ उनकी नबुव्वत की शान और उनकी ऊंची सिफ़तों का जिक्र किया, और हदीसें भी उनकी शान और शौकत से आगे नहीं जाती। इसलिए आज हम उन तमाम टकराने वाली रिवायतों के बीच से निकलकर उस हकीकत को जानेंगे, वह हकीकत जिसने इंसान को तहजीब सिविलाइजेशन का पहला सबक दिया। हम बाबिल के मालिक हैं, हमें किसी हिदायत की जरूरत नहीं। एक जमात का यह ख्याल है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बाबिल में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। उम्र के शुरुआती दिनों में उन्होंने हज़रत शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। बहरहाल जब इदरीस अलैहिस्सलाम खुद से सोचने समझने की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया। और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफ्ल को भी याद करो, ये सब सब्र करने वाले थे। बाबिल, जो उस वक़्त बुराई का मरकज़ बन चुका था। वहाँ बदमाशों और फसादियों का राज था। हज़रत आदम और शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत को लोग भुला चुके थे। हज़रत इदरीस ने जब हक की आवाज़ बुलंद की, लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाया, तो फसादियों ने अपने कान बंद कर लिए। उन्होंने अल्लाह के नबी की एक न सुनी। वे अपनी ज़िद और हठ धर्मी पर अड़े रहे। हाँ, एक बहुत छोटी सी जमात थी जिनके दिलों में अभी सच्चाई की प्यास बाकी थी। उन्होंने हक को पहचाना और हज़रत इदरीस पर ईमान ले आए। गौर से सुनो, उनकी आंखों में सच्चाई है। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ गया तो हज़रत इदरीस ने एक सख्त फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो आने वाले नबियों के लिए एक सुन्नत बनने वाला था। हज़रत इदरीस ने बाबिल से हिजरत का इरादा किया। उन्होंने अपने मानने वालों से कहा, चलो इस नाफरमान बस्ती को छोड़ दें और अल्लाह की ज़मीन पर कहीं और आशियाना बनाएं। लेकिन वतन तो इंसान की पहचान होता है। अपना घर, अपनी छत छोड़कर हम कहाँ जाएंगे?
अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि निकल चलो। उसे छोड़ना आसान नहीं था। उनके साथियों के पैर डगमगा गए। उन्होंने नम आंखों से नबी से सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी, बाबिल जैसा वतन, यहाँ जैसी फैसिलिटी हमें और कहाँ नसीब हो सकती हैं? हम परदेश में कैसे रहेंगे? हजरत इदरीस ने उनकी घबराहट को महसूस किया। उन्होंने बहुत प्यार और यकीन के साथ फरमाया, अगर तुम यह तकलीफ़ अल्लाह के रास्ते में उठाते हो तो याद रखो, उसकी रहमत बहुत फैली हुई है। वह तुम्हें इसका बेहतरीन बदला ज़रूर देगा। हिम्मत न हारो और अल्लाह के हुक्म के आगे सरे झुका दो। अल्लाह के नबी की यह बात उनके दिलों में उतर गई। मुसलमानों की रजामंदी के बाद यह काफिला बाबिल की गलियों को हमेशा के लिए अलविदा कहकर निकल पड़ा। रेगिस्तान, धूप और प्यास का सफ़र तय करते हुए आखिरकार वे मिस्र पहुँचे। सामने दरिया ए नील अपनी पूरी रवानियों के साथ बह रहा था। उन्होंने नील के किनारे एक पाकीज़ा और झरखेज़ जगह चुनी और वहीं अपनी बस्ती बसाई। कहा जाता है कि उस ज़माने में दुनिया में 72 ज़बानें बोली जाती थीं और यह अल्लाह का एक मोजिज़ा था कि हज़रत इदरीस उन तमाम ज़बानों को जानते थे। हर कबीले, हर गिरोह को वह उन्हीं की ज़बान में अल्लाह का पैगाम सुनाते थे। ये कैसे मुमकिन है? ये हमारी जबान कैसे जानते हैं? इन्होंने तो हमारे ही लफ्जों में हमारे दिल की बात कह दी। आज हम जिस दौर में हैं, ज़रा सोचिए, क्या हम एक पल भी पेन या लिखने के बगैर दुनिया का तस्वुर कर सकते हैं? हमारा स्कूल, हमारा दफ्तर, हमारा इतिहास, सब कुछ इसी कलम का मोहताज है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये इनकलाब कब आया? रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं, वो पहले आदमी हैं जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। अल्लाह ने उन्हें लिखने का हुनर सिखाया। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी स्किल थी। इल्म अब सीनों से निकलकर तख्तियों पर महफूज होने लगा और बात सिर्फ कलम तक सीमित नहीं थी। उस वक्त तक इंसान कपड़े से अनजान था। लोग जानवरों की खाल या चमड़े को ही जिस्म पर लपेट लेते थे। सर्दी हो या गर्मी, उन्हें उसी हाल में रहना पड़ता था। हज़रत इदरीस दुनिया के पहले दर्जी बने। उन्होंने दुनिया को सिलाई का हुनर सिखाया। उन्होंने सुई धागे का इस्तेमाल बताया और पहला सिले हुए कपड़े का लिबास तैयार किया। उन्होंने इंसान को जानवर और इंसान के बीच का फ़र्क समझाया कि अशरफुल मखलूक़ात का मकाम खाल लपेटना नहीं बल्कि सलीके का लिबास पहनना है। इल्म का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। आज हम सैटेलाइट्स और इंटरनेट से वेदर का हाल जानते हैं, मीटियोरोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहली हस्ती हैं जिन्होंने इल्म हिकमत और इल्म नुजूम, एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत की। अल्लाह ने उन्हें आसमानों के राज बताए। उन्होंने सितारों के जमा होने, अलग होने और उनकी कशिश ग्रेविटी को समझा। उन्होंने सितारों और हवाओं का अंदाज़ा लगाकर मौसम का पता लगाने का इल्म दुनिया को दिया। उन्होंने अदद और हिसाब की बुनियाद रखी। अगर खुदा के उस पैगंबर के ज़रिए ये इल्म सामने ना आते तो शायद इंसानी अक्ल को यहाँ तक पहुँचने में सदियाँ बल्कि हज़ारों साल लग जाते। मगर ठहरिए, यहाँ एक बहुत बारीक लकीर है जिसे समझना आज के दौर में बेहद ज़रूरी है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो इल्म दिया वो एस्ट्रोनॉमी यानी सितारों की चाल और हिसाब का इल्म था। वो सितारों को देखकर ये बताते थे कि काफिले को किस दिशा में जाना है या मौसम कब बदलेगा। लेकिन अफसोस, बाद के लोगों ने इस इल्म को रास्ते से हटा दिया। उन्होंने सितारों, हाथों की लकीरों और बुर्जों को तकदीर बताने का जरिया बना लिया। शरीयत में ऐसे शख्स को जो मुस्तकबिल बताने का दावा करे काहिन कहा जाता है। आजकल हमारे मोबाइल में ऐसी ढेरों एप्लीकेशंस आ गई हैं जो सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ डालकर हमारा आने वाला कल बताने का दावा करती हैं। याद रखिए, हज़रत इदरीस के पास अल्लाह की तरफ से आया हुआ यकीनी इल्म था, जबकि आज के ये नुजूमी और ऐप सिर्फ अंदाजे थोपते हैं। जो शख्स किसी काहिन या नुजूमी के पास गया और उसकी बात को सच माना, उसने उस दीन का इनकार किया जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। इस्लाम ने साफ लफ्ज़ों में ये लकीर खींच दी है। सितारों से रास्ता पूछना, सितारों से तकदीर पूछना शिर्क है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। उस वक्त तक दुनिया में कोई व्यवस्थित शहर या प्लान सिटी मौजूद नहीं था। लोग कबीलों में, जंगलों में बिखरे हुए रहते थे। हज़रत इदरीस पहले अर्बन प्लानर बने। उन्होंने तमद्दुनी रियासत, सिविलाइज्ड स्टेट और शहरी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि साथ मिलकर एक सिस्टम के तहत कैसे रहा जाता है। उनके ट्रेन किए हुए शागिर्दों ने दुनिया भर में कम व बेश 200 बस्तियाँ आबाद की।
حضرت ادریس نے پالیٹکس اور حکومت کا پہلا قاعدہ بنایا۔ انہوں نے پوری دنیا کو 4 حصوں میں بانٹا اور ہر چوتھائی حصے کے لیے ایک گورنر مقرر کیا تاکہ زمین کے ہر حصے میں انصاف قائم ہو سکے۔ لیکن انہوں نے اپنے حاکموں کو ایک سخت ہدایت دی، تمام قانونوں سے بڑھ چڑھ کر شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ کی وحی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ انہوں نے سماج کو 3 کلاسز میں بانٹا تاکہ ذمہ داریاں طے ہوں۔ کاہن، جس کا درجہ سب سے اونچا تھا کیونکہ وہ بادشاہ اور رعایا دونوں کے لیے جواب دہ تھا۔ بادشاہ، رولر، جو اپنے نفس اور راجے کے معاملوں کا ذمہ دار تھا۔ پبلک، جو صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ تھی۔ یہ بٹوارہ دولت یا جات پات کا نہیں بلکہ ذمہ داری کا تھا۔ حضرت ادریس نے دنیا کو صرف شہر، کپڑا اور سائنس ہی نہیں دی بلکہ روح کی پاکیزگی کا ایسا راستہ دکھایا جو قیامت تک کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ ان کی تعلیم کا نچوڑ تھا توحید، صرف ایک اللہ کی عبادت۔ انہوں نے خاص طور پر پاکی صفائی پر زور دیا، جنابت سے بچنا، نشے سے دور رہنا اور حلال روزی کمانا۔ انہوں نے سکھایا کہ سچی عیدیں تو اللہ کے فرضوں کے ادا کرنے میں چھپی ہوئی ہیں۔ اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی امت کو ایک گڈ نیوز دی۔ حضرت ادریس نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس دنیا کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے نبی تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خاص باتیں یہ ہوں گی، وہ ہر ایک بری بات سے دور اور پاک ہوں گے، تعریف کے قابل اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے حالات کو اور ان معاملوں کو کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وحی الہی کے ذریعے اس طرح جانتے ہوں گے کہ کوئی مانگنے والا بھوکا پیاسا نہ رہے گا، وہ دعاؤں کو سننے والے ہوں گے، ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگا۔ حضرت ادریس کی ہر سانس اللہ کی یاد میں تھی۔ ان کی انگوٹھی پر لکھا تھا، اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کی وجہ ہے، اور جب ان کا وقت پورا ہوا تو اللہ نے انہیں وہ مقام دیا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔